ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज डेट है 30/11/2004। अभी अपने चलन और चेहरे द्वारा ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूप दिखाओ, साक्षात्कार मूर्त बनो। आज भाग्य विधाता बाप अपने चारों ओर के श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। सारे कल्प में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य किसी का भी हो नहीं सकता। कल्प कल्प के आप बच्चे ही इस भाग्य का अधिकार प्राप्त करते हो। याद है अपना कल्प कल्प के अधिकार का भाग्य। यह भाग्य सर्वश्रेष्ठ भाग्य क्यों है? क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता ने इस श्रेष्ठ भाग्य का दिव्य जन्म आप बच्चों को दिया है। जिसका जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा है, उससे श्रेष्ठ भाग्य और हो ही नहीं सकता। अपने भाग्य का नशा स्मृति में रहता है। अपने भाग्य की लिस्ट निकालो तो कितनी बड़ी लिस्ट है। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। आप ब्राह्मणों के भाग्यवान जीवन में सबके मन में अपने भाग्य की लिस्ट स्मृति में आ गई। स्मृति में लाओ। आ गई स्मृति में। दिल क्या गीत गाती, वाह भाग्य विधाता और वाह मेरा भाग्य। इस श्रेष्ठ भाग्य की विशेषता यही है, एक भगवान द्वारा 3 संबंध की प्राप्ति है। एक द्वारा एक में 3 संबंध, जो जीवन में विशेष संबंध गाए हुए हैं। बाप, शिक्षक, सतगुरु, किसी को भी एक द्वारा 3 विशेष संबंध और प्राप्ति नहीं है। आप फलक से कहते हो हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है, तो सतगुरु भी है। बाप द्वारा सर्व खजानों की खान प्राप्त है। खजानों की लिस्ट भी स्मृति में आए। स्मृति में लाओ क्या क्या खजाना बाप द्वारा मिल गया। मिल गया है या मिलना है, क्या कहेंगे? बालक सो मालिक है ही। शिक्षक द्वारा शिक्षा से श्रेष्ठ पद की प्राप्ति हो गई। वैसे भी देखो, वैसे भी देखा जाए, दुनिया में भी सबसे श्रेष्ठ पद राज्य पद गाया जाता है। तो आप तो डबल राजे बन गए हों। वर्तमान स्वराज्य अधिकारी और भविष्य में अनेक जन्म राज्य पद अधिकारी। बच्चे, क्या आपके पास लिस्ट है? इस जीवन में आपको क्या क्या मिला है? आज का होमवर्क है बच्चों, अपनी लिस्ट बनाओ। क्या क्या प्राप्ति हुई है, अब स्वयं चेक करो लिस्ट को। और अगर प्राप्ति नहीं हुई है तो इस संसार में चलते हैं, इस राह पर हम क्या कर रहे हैं? प्राप्ति तो होनी ही चाहिए बच्चे। तो लिस्ट निकालो क्या क्या मिला है और आप क्या पाने के लिए आए थे, कितना पाने के लिए आए थे। आप स्वयं लिस्ट बनाओ और आप जो पाने के लिए आए थे उसमें से कहां तक पाया है, कितना पाया है। देखो, बाबा तो कह देता है कि भाग्य की लिस्ट कितनी बड़ी है, पर बच्चे आपके पास हैं, समझ की बात होती है। बच्चों,
जो जो परमात्मा आपको दे रहा है वो सब भाग्य है, और उस भाग्य को प्रयोग में लाना चाहिए। लाते हो क्या? भक्ति मार्ग में चलते कोई भक्त होते हैं, उनको अपने गुरु बहुत सिंपल सा मंत्र देते, ओम। बड़ा मंत्र नहीं देते, बस ओम देते हैं। वो अपने पास लिख के रखते हैं, वो दिखाते, मुझे मेरे गुरु ने ओम मंत्र दिया है। शायद दुनिया हंसती है इस पर, अरे क्या इतनी सी बात बता रहा है, क्या इतनी सी बात दिखा रहा है। वो कहता नहीं, आपको जो ठीक लगे आप हंसो, मजाक उड़ाओ, पर मुझे ओम मंत्र मिला है मेरे गुरु से। ऐसे आपके पास क्या लिस्ट है? विचार करो, लिस्ट है क्या? या फिर ऐसे ही चल रहे हो? आप कहते हो बाबा ने हमें स्वमान दिए, वरदान दिए, दिखा सकते हो? कितने याद हैं, कितने लिखे हुए हैं? बच्चे विचार कर, परमात्मा ने आपको जो जो दिया उसमें से आपके स्मृति में क्या है कि परमात्मा ने मुझे ये दिया, परमात्मा से मुझे यह मिला? स्मृति में क्या है बच्चे? विचार करो। छोड़ो बातें, छोटी सी बात पूछता हूं, डायमंड हॉल में, ओम शांति भवन में, या पांडव भवन में, या यहां बैठे, बाबा ने जो आपको दृष्टि दी, इतने वर्षों से जो आप ले रहे हो, उसमें से कोई एक दृष्टि स्मृति में है क्या कि परमात्मा ने ऐसे मेरी ओर देखा? विचार कर बच्चे, है क्या कोई दृष्टि स्मृति में? उसकी उसकी कोई टोली है स्मृति में? उसकी कोई मुरली है स्मृति में? मुरली का कोई महावाक्य है स्मृति में? एज इट इज, कोई भी महावाक्य, कोई भी बच्चे पूरे मुरली में से एक महावाक्य एज इट इज, अक्षर भी ना बदले, प्रोनाउंसिएशन भी ना बदले, टोन भी ना बदले, ऐसा कोई एक महावाक्य आपके स्मृति में है? बच्चे विचार कर, आपके पास क्या है? इसका विचार कर, चिंतन कर। देख बच्चे, जागरूक हो जा। तेरे स्मृति में जो है ना, उतना ही तेरे पास है, उतना ही तुझे मिला है। जो तेरे स्मृति में नहीं है वो शायद तुझे प्राप्त नहीं है। हमेशा ध्यान में रखना इस बात को। स्मृति ही समर्थि देती है, स्मृति ही प्राप्ति देती है। तो बच्चे, स्मृति कितनी है विचार करो, हर प्रकार से देखो, चिंतन करो स्मृति को लेकर। क्या पाया आपने? किसी भी बच्चों अव्यक्त वाणी का टाइटल बता सकते हैं? कोई भी अव्यक्त वाणी आप बताओ, आपने पढ़ी भी होगी। किसी का भी कोई भी टाइटल बताओ, तारीख भी नहीं बताओ मुझे, साल भी नहीं बताओ, टाइटल बता सकते हैं? विचार करो बच्चों, हमने क्या पाया है? देखो, आज का टाइटल है, अभी अपने चलन और चेहरे द्वारा ब्रह्मा ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूप दिखाओ, साक्षात्कार मूर्त बनो। देखो, विचार करो बच्चों, हमेशा ध्यान में रखना बच्चों, जो आपके स्मृति में है ना, उसी से आपको प्राप्ति होती है। हमेशा ध्यान में रखना। आप कभी च्यवनप्राश खाते होंगे, कोई दवाई लेते होंगे जिससे सेहत अच्छी हो जाए, मल्टीविटामिन, कोई भी, ध्यान में रखना सेम काम करता है ये भी। जब आपको स्मृति में है कि रोज आप च्यवनप्राश लेते हो,
तो सेहत अच्छी होती जाएगी अपने आप। बच्चे रोज आप मल्टीविटामिन लेते हो, सेहत अच्छी हो जाएगी। गोली खाओ और भूल जाओ, कोई असर नहीं होगा। अब करके देखो, टेम्परेरी असर होगा, पर जो आप चाहते हो बड़ा असर वो नहीं मिलेगा। आपको स्मृति में रखना पड़ता है। हाँ, हम रोज मल्टीविटामिन लेते हैं, रोज च्यवनप्राश खाते हैं, तो वो स्मृति में, वो स्मृति कहाँ चली जाती है? सेल्स के अंदर, और सेल्स वैसे एक्ट करते हैं। ध्यान देना, ये स्थूल बात है, सूक्ष्म बात भी बच्चे ऐसी होते हैं। जब आपको स्मृति में है कि बाबा से हमें ये वरदान मिला है, वो कहाँ जाता है? बुद्धि में, मन में, संस्कार में, गुण शक्तियां, दिव्य गुणों में। वो मजबूत हो जाते क्योंकि उन्हें कॉन्फिडेंस आ जाता है परमात्मा से हमें ये वरदान मिला है। वो मजबूत, तुम्हारी नाड़ियां, चक्र, ऑरा, सूक्ष्म शरीर सब मजबूत। ऐसे स्मृति से प्राप्ति होती, स्मृति से समर्थी ऐसे आती है बच्चे। पर अगर आप भूल गए तो वो भी भूले जाते हैं, बुद्धि भी भूल जाएगी, मन भी और संस्कार भी भूल जाएंगे, और भूलने के बाद कोई प्राप्ति नहीं होगी। आज आप सबका एजुकेशन जो भी हुआ है बड़ा, मैं आपको पूछना चाहता हूं, बिना पढ़ाई के अगर आपको 7वीं कक्षा की एग्जाम देने के लिए कहा, पास हो जाओगे? 5वीं की एग्जाम देने पास हो जाओगे? क्यों? पहली की एग्जाम देने के लिए कहा, पास हो जाओगे? लिखना वही है जो बुक में है, पर आपको बुक नहीं दिखाई है, पास हो जाओगे? क्यों? क्योंकि स्मृति में नहीं है। ध्यान में रखना, है पहली की ही पढ़ाई। आप कहोगे ABCD 1 2 3 4 तो लिख देंगे, नहीं, पहली की पोएम लिखनी है। पहली में जो कोई ऐसे है या उनका कोई चैप्टर है, उसके ऊपर जो क्वेश्चन आंसर आया है वो लिखना है, पूछना है। देख बच्चे, कर सकता है? विचार कर, नहीं हो सकता, क्योंकि स्मृति में नहीं। स्मृति में होगा तो प्राप्ति हो जाएगी। ध्यान देना, स्मृति ही सब कुछ है। आपका 7 डेज कोर्स हुआ है, आप करा सकते हो किसी का, बिना किताब को खोले। क्यों? आपको तो याद है ना, इतने साल हो गए ना ज्ञान में, तो आपको कराना चाहिए 7 डेज कोर्स किसी का भी। वही तो ज्ञान ले रहे हो आप बरसों से। बच्चे, स्मृति सब कुछ है, ध्यान में रखना, विचार करो, स्मृति कितनी है? स्मृति क्या करती है बच्चे, पता है? आपके बुद्धि को, मन को, संस्कार को, गुण शक्तियां, दिव्य गुणों को समर्थी देती है। अभी वो समर्थ हो गए, प्राप्ति हो गई अपने आप। पर अगर आप स्मृति नहीं दे रहे हो तो समर्थी नहीं मिलेगी। आप आत्मा को स्मृति देनी है, उनको, बुद्धि, मन, संस्कार को, परमात्म ज्ञान की, परमात्म प्राप्तियों की। नहीं देंगे, गफलत होगी बच्चे। माया मायावी स्मृति दिलाती रहेगी, खाना है, पीना है, जागना है, सोना है, मौज करनी। माया बस माया के बातों में लगी है, माया राह देख रही। कब आप आत्मिक स्थिति में नहीं हो और अपने मन, बुद्धि, संस्कार को स्मृति नहीं दिला रहे हो, मैं आऊं और मैं जैसे चाहे, जो चाहे उन्हें स्मृति दिलाओ। माया तो वेट ही कर रही कि आप अनुपस्थित हो जाओ, मैं उपस्थित हो जाऊं। इसलिए बच्चों देखो,
स्मृति सदा दिलाते रहना है, उसी में प्राप्ति। एक है भोजन किया और दूसरा स्मृति में है ब्रह्मा भोजन है, प्राप्ति अलग है बच्चों। समझ है बच्चों सारी। एक टोली खाई, दूसरा स्मृति दिलाई परमात्मा के घर की टोली है, प्राप्ति अलग है। जैसे संसार में सत्यनारायण की कथा होती है, प्रसाद बनता है, वो तुम अपने घर में भी बना सकते हो। किसके लिए वो शीरा हो जाएगा, किसके लिए प्रसाद। स्मृति क्या है बच्चे, स्मृति का खेल है। इवन बच्चों, आप अपने घर में शीरा बनाओ और किसी को कहो सत्यनारायण की कथा का प्रसाद है, आपको पता है कि आपने घर में बनाया हुआ शीरा है, वो उसी रूप से लेगा, उसी रूप से खाएगा। आप उसके ऑरा में चेक करो, सत्यनारायण के कथा की ऊर्जा मिलेगी। स्मृति का खेल है सारा, ऊर्जा मिलेगी बच्चे अपने आप। और किसी को सत्यनारायण की कथा का शीरा लाया, प्रसाद लाया और शीरा समझकर दे दिया कि खा लो, नाश्ता कर लो, वो अपना नाश्ता कर लेगा, पेट भरेगा, उसको कोई ऊर्जा नहीं मिलेगी। समझ की बात है बच्चों, स्मृति का खेल है, हमेशा ध्यान में रखना। स्मृति सब कुछ है, सब कुछ। होश में आ जा बच्चे, स्मृति को लेकर। क्या आपको आपकी स्मृति रहती है, आप कौन हो, या कभी कभी रहती है, कभी कभी भूल जाते हो। आप विचार करो, जब आपको स्मृति है आप कौन हो, आपकी सारी गुण शक्तियां इमर्श रहेंगी। जब आप भूल गए, आपके सारे मायावी स्वरूप इमर्श रहेंगे, क्योंकि अभी मायावी स्मृति है। आप नाम रूप हो, आप देह हो, तो उसके सारे स्वरूप इमर्ज हो जाएंगे। फिर उस अनुसार कर्म घटित होंगे, उस अनुसार वाणी निकलेगी, दृष्टि होगी। समझ की बात है बच्चे, सारा स्मृति का खेल है। बच्चों देखो, अपनी स्मृति को चेक करो, आपकी स्मृति क्या कहती है, स्वयं से लेकर परमात्मा तक। आपको क्या लगता है आप कौन हो? समझ की बात। जैसे कल बाबा जूम क्लास पर बच्चों को पूछ रहा था, क्या आपको लगता है आप विश्व कल्याणकारी आत्माएं हो? माना अगर आप होंगे तो मैं स्मृति दिलाने की कोशिश कर रहा हूं, देखो चेक करो अंदर। इसलिए मैंने कहा ना, बस ऐसे ही उत्तर नहीं देना, आप देखना आप हो क्या, आपको क्या लगता है, आप यह दुनिया बदलने वाले विश्व परिवर्तक आत्मा हो, यह आपको लगता है क्या? ये सवाल था बाबा का। विश्व, देखो बच्चों, स्मृति सब कुछ है। अभी भी आप बैठे हो, आप सभी मुरली सुन रहे हो, आपको क्या स्मृति है, आप कौन? बच्चे मैं परमात्मा हूं। मैं मुरली किसके लिए सुना रहा हूं? आत्माओं के लिए। अगर आप आत्मा रूप में बैठे हो तो आपको मुरली मिल जाएगी, मुरली की ऊर्जा आप में प्रवेश हो जाएगी। पर अगर आप नाम रूप में बैठे हो, कितने भी घंटे बैठो, कितने भी घंटे सुनो, आपको कोई ऊर्जा नहीं मिलेगी, क्योंकि परमात्मा मुरली और ऊर्जा दे ही रहा है आत्माओं के लिए। मुरली सुना रहा है आत्माओं के लिए, ऊर्जा दे रहा है आत्माओं के लिए, किसी नाम रूप के लिए वो नहीं देता बच्चों। ज्यादा से ज्यादा नाम रूप को अच्छा लगेगा, वाह बाबा ने क्या ज्ञान दिया, बड़ा मजा आ गया, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा आनंद आया। पर बच्चे उससे क्या होगा, कुछ तो नहीं हो पाएगा। समझ की बात है सारी। देखो चिंतन करो, अपने स्थिति में बैठोगे तो परमात्मा ऊर्जा मिलेगी, वरना बच्चे नहीं मिलेगी।
क्योंकि वो बदलने आया है आत्मा को, ऊर्जा शक्ति देने आया है आत्मा को। नाम रूप में मत बैठो, सितारे को इमर्ज रखो। यह सितारा बैठा है इस तन में आपके अपने अपने मुरली सुनने के लिए, ऊर्जा रिसीव करने के लिए। सारी समझ की बात है बच्चों। सूत्र ध्यान में रखना, जब सितारे स्वरूप में आप होते हो, आप ना भी चाहो, आप ना भी याद करो, फिर भी परमात्मा आपसे कनेक्ट हो जाता है। जैसे आपको अपना सितारा स्वरूप दिख रहा है, परमधाम निवासी निराकार परमात्मा आपसे ऑटो में कनेक्ट होता है। और फिर बच्चे आपसे सकाश भी विश्व को ऑटो में जाते हैं। ये यहां तक सीमित नहीं है। आप जैसे सितारे स्वरूप में आ जाते हो, जितनी भी आत्माएं इस संसार में, उन सभी से आपकी कॉर्ड कनेक्ट होती है और सबकी भी आप जागृति करना शुरू कर देते हो। बहुतों को सवाल होगा मन में, सेकंड नारायण कौन बनेगा? बहुतों को सवाल होगा। जो आत्मिक स्थिति में आएगा पूर्ण रूप से, वो सेकंड नारायण बनेगा। तीसरा आत्मिक स्थिति में आएगा, तीसरा नारायण बनेगा। लक्ष्मी तो है साथ में, वो भी उनके साथ ही आत्मिक स्थिति में आ रहे हैं। मर्जी आपकी बच्चे, खेल इसी का है सार। क्योंकि शक्ति रिसीव करना और विश्व को शक्ति देना वैसे शुरू होता है सब कुछ। सारी समझ की बात है बच्चे, मर्जी आपकी। पर जैसे आप आत्मिक स्थिति में आते हो, आप बस अपना सितारा देख रहे हो, पर आपको कल्पना नहीं है कि दुनिया में कितनी आत्माएं उनमें जागृति हो रही। क्योंकि आप बीज जागृत हो रहे हो। बीज जागृत हुआ कि जड़ जागृत होना शुरू हो जाती। जड़ जागृत हुई कि आगे की यात्रा जागृत होती है। अपने आप होता जाता है बच्चे, कुछ करना नहीं पड़ता। पर अगर बीज सोया हुआ है तो जड़ भी सोई हुई रहती है। आगे आपकी मर्जी बच्चों, जो अच्छा लगे करो। आपका अपने स्वरूप में आना ही विश्व कल्याण करना है। ध्यान में रखना इस बात को। आपका अपने स्वरूप में आना ही विश्व कल्याण करना है। विश्व कल्याण अलग से कोई बात नहीं है। अपने स्वरूप में आओ, वही सब कुछ है बच्चे। अपने स्वरूप में कुछ भी करके, भल अपने स्वरूप में आने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े, हर्जा नहीं। कुछ भी त्यागना पड़े, हर्जा नहीं। पर अपने स्वरूप में आओ। इस संसार में सबसे बड़ी प्राप्ति है स्वयं की प्राप्ति। परमात्म प्राप्ति बच्चे वो बहुत दूर की बात है, पर सबसे बड़ी प्राप्ति है स्वयं की प्राप्ति। अगर आपने स्वयं को पा लिया तो सब पा लिया। होश में आ जाओ बच्चे। देखो, खामखा भ्रम में नहीं रहो कि हमें तो परमात्मा मिला, हमें इतना ज्ञान मिला, हमें ये मिला, हमें वो मिला। बच्चे ये सब भ्रम है। होश में आ जा, जरा जागृत हो जा। अपने को प्राप्त कर। बाकी प्राप्ति की लिस्ट क्या बनानी, वो तो नहीं हो सकती। ये ऐसी बात हुई कि मुर्दा लिस्ट बना रहा है, मेरे पास क्या क्या है। मेरे पास एक महल है, 10-20 गाड़ियां है, 1,00,000-2,00,000 करोड़ की जायदाद है मेरी। ये कौन बना रहा है? मुर्दा। बच्चे मुर्दा है वो। मन ही मन कितनी भी लिस्ट बनाए, कुछ उपयोग में आएगा? पर वही जीवित है। वो कहेगा मेरे पास बस एक झोपड़ी है,
2-4 बर्तन है, एक चूल्हा है मिट्टी का, बस हो गया। जिंदा है वही काफी है, जीवित है वही काफी है। समझ की बात है। भल मुर्दे के पास महल माड़िया है, गाड़ियां है, एरोप्लेन है, पर मुर्दा है। जीवित के पास कुछ नहीं, पर जीवित है। इसलिए सबसे बड़ा गिफ्ट होता है आत्मा। समझ की बात है बच्चों। आत्मा से बढ़कर कोई गिफ्ट नहीं है इस संसार में। मैंने कहा ना, बहुत सारे मनुष्य भी है इस संसार में। बहुतों के क्लोन बने, तो क्या क्लोन में आत्मा है? नहीं बच्चों। भले उनके पास सब कुछ है इस संसार में, क्लोन के पास क्या नहीं, बड़े रईस है, अमीर है, गाड़ियां है, माड़िया है, एरोप्लेन है, सब कुछ है। बस एक ही सवाल, क्या आपके पास आत्मा है? बात समाप्त होगी। एक ही सवाल। भाग्यवान वही है जिसके पास आत्मा है। देखो बच्चों, विचार करो, इससे बढ़कर कोई भाग्य नहीं। सारी समझ की बात है। मनुष्य मनुष्य है बच्चों, आत्मा आत्मा है, ये समझना पड़ता है। हर मनुष्य में आत्मा नहीं है बच्चों। सारी समझ की बातें रिसर्च करेंगे तो पता चलेगा। बहुत सारी बातें। मुझे भी मनुष्य तन मिला है, आपके पास भी मनुष्य तन है। क्या करें, इंस्ट्रूमेंट ही यही है आखिरी, कोई ऑप्शन नहीं। इस संसार में किसी के पास देवी देवताओं वाला तन है नहीं। इंस्ट्रूमेंट ही आखिरी यही है, इसी को लेकर कार्य करना पड़ेगा। उपाय नहीं है, जो है उसके साथ चलना पड़ेगा। जैसे आपने कभी कभी सुना होगा, देखा होगा, बड़े रईस होते हैं, बहुत सारी गाड़ियां होती है, पर इमरजेंसी में ऑटो में जाना पड़ता है कभी कभी। क्या करें, जो है जैसा है उसके साथ चलना पड़ता है। इमरजेंसी में कभी ट्रेन में जाना पड़ता है, इमरजेंसी में कभी बस में जाना पड़ता है, कभी कभी बहुत इमरजेंसी आती, चल के भी जाना पड़ता है। यही बात है। जो इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है मैं भी यूज कर रहा हूं, आप भी यूज कर रहे हो। सिंपली ध्यान में रखना सभी बच्चे, जो कल कहा वही बात। ये बायोलॉजिकल रोबोट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोबोट है, यह बायोलॉजिकल रोबोट है। इसमें भी तो सारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पास ऑन होते हैं, सारी प्रोसेसेस होती हैं। समझ है बच्चों। देखो, होश में आ जाओ। अपने को पाया तो सब पाया, अपने को नहीं पाया है और बाकी सब पाया, कोई उपयोग नहीं, सब खोया है। किसी भी बात का कोई उपयोग नहीं। सारी समझ है बच्चों। देखो, होश में आ जाओ, जागृत हो जाओ, चिंतन करो अपने से पूर्ण रूप से। हर घड़ी अपने को पाओ। कल परसों भी आपको कहा, जब आप अपने स्वरूप में बैठे हो, आपसे पॉजिटिव ऊर्जा, जिनको देख रहे हो, जिनको सुन रहे हो, जिनके प्रति बात कर रहे हो, जिनके प्रति बुद्धि से विजन क्रिएट कर रहे हो, जिनके प्रति सोच रहे हो, जिस प्रकार के संस्कार है उन सभी को जा रही है, जब आप आत्मिक स्थिति में हो। पर जब आप बॉडी कॉन्शियसनेस में हो, नेगेटिव ऊर्जा सबको जा रही। इवन आप जिस चेयर में बैठे हो, उस चेयर में भी नेगेटिव ऊर्जा जा रही। उस दिन भी कहा ना बच्चे, देखो, होश में आ जाओ, अपने में आ जाओ, अपने स्वरूप में आओ। आत्मिक स्थिति में बाबा के किसी भी चित्र के सामने बैठो, लाइट मिलती रहेगी, माइट प्राप्त होती रहेगी। पर तुम बॉडी कॉन्शियसनेस में बैठते हो, फिर थोड़े समय में थक जाते हो, उब जाते हो, थकान आती है। होश में आ जाओ। बहुत आसान है बच्चे, बाबा को याद करना, बहुत ज्यादा। आत्मिक स्थिति में मुरली के पेज को भी देखो, अभी कहा ना आपको, आत्मिक स्थिति में
आत्मा यहां से लाइट निकल रही है और मुरली के पेज को आप देख रहे हो, मुरली पूरी अंदर छप जाती है। आप कहोगे छप गई है तो स्मृति में क्यों नहीं आ रही? वो अपने समय पर आएगी बच्चे, पर उसकी ऊर्जा पूरी छप गई है अंदर। ध्यान दे, इतनी सी बात आत्मिक स्थिति में देखना है। बस आत्मिक स्थिति में रहो, देखो क्या होता है, सारी प्राप्तियां हो जाएंगी। वरना बच्चे खामखा सपनों के महल बनाओगे और एक दिन सपना टूट जाएगा, महल भी टूट जाएंगे इंसेप्शन मूवी की तरह, और फिर दुखी हो जाओगे। होश में आ जाओ बच्चे। उन्होंने कैसे उस मूवी में सपनों की अपनी दुनिया बनाई थी, बड़ा शहर बनाया था। बच्चे सपनों में नहीं खो जाना, रियलिटी में आना। आत्मिक स्थिति में रहो। बड़ी बात बताता हूं आपको, आत्मिक स्थिति में रहो और तुम्हें जो जो नहीं चाहिए उसकी लिस्ट बनाओ और उससे मुक्त करो। देखो क्या होता है। आत्मिक स्थिति में रहो और तुम्हें जो जो चाहिए उसकी लिस्ट बनाओ, देखो क्या होता है। अपने जीवन में उसको आने के लिए ऑर्डर करो। शांति मेरे जीवन में प्रवेश हो जाओ, मेरा स्वरूप शांत स्वरूप बना दो। सुख मेरा स्वरूप सुख स्वरूप बना दो। प्रेम मेरा स्वरूप प्रेम स्वरूप बना दो। देखो क्या होता है। जो नहीं चाहिए उसको आत्मिक स्थिति में ऑर्डर करो, मुक्त हो जाएंगे। मुक्ति दे दो। जो चाहिए उन्हें आत्मिक स्थिति में ऑर्डर करो और अपना स्वरूप बनाओ, देखो क्या होता है। सारी समझ की बात है बच्चे, होश में आ जाओ। सारा खेल इसी कॉन्शियसनेस का है, सोल कॉन्शियसनेस, सारा खेल, बाकी कुछ भी नहीं है बच्चों। तुम कोशिश मत करो, आत्मिक स्थिति में कभी कोशिश करनी नहीं पड़ती। ध्यान में रखना, बस स्थिति में आ जाओ, ऊर्जा मिलती जाएगी, मुरली अंदर उतरती जाएगी। अंत समय में बच्चों धर्मराज आपको पोतामेल दे देगा कि आपने आपके पूरे जीवन काल में कितने महावाक्य सुने। आपको लगता होगा आपने बहुत मुरलियां पढ़ी है, बहुत मुरलियां सुनी है, पर बच्चे उतनी ही काउंट होंगी जितनी आत्मिक स्थिति में हुई है। ध्यान में रख। और इसलिए पूर्ण जागरूक रहना पड़ता है। अभी बाबा ने कह दिया, आप एक श्रेष्ठ महान भाग्यवान आत्मा हो। आपने इस महावाक्य को सुना, आप ऊपर जाओगे और कहोगे हमने यह महावाक्य बाबा से सुना है। अभी ध्यान पूर्वक समझना, धर्मराज वापस रिपीट करके दिखाएगा और कहेगा देखो आत्मिक स्थिति में थे क्या? हाँ, आत्मिक स्थिति में थे। अभी देखो, आप एक महान श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा, देखो आप आत्मिक स्थिति में हो, सब सुनते हुए, पर जैसे हो आया आपकी आत्मिक स्थिति नहीं थी। धर्मराज आपको दिखाएगा। इस कारण इस महावाक्य की ऊर्जा आप में प्रवेश नहीं हुई है। माया आखिरी वर्ड पर काम करती है। माया को पता है इन्होंने कितना भी सुना, आप एक श्रेष्ठ महान भाग्यवान आत्मा, जब तक हो नहीं सुनते ऊर्जा रिसीव नहीं होगी और माया वहीं पर काम करती है, आपको खबर ही नहीं। धर्मराज दिखाएगा देखो हो में आप आत्मिक स्थिति में नहीं थे, इस कारण इस महावाक्य की इस वरदान की ऊर्जा आप में प्रवेश नहीं हुई है। ये आप स्वयं देखो, आपको ही दिखाएगा, वो सारा सूक्ष्म में चित्र दिखाएगा। इसलिए बहुत सजग रखना पड़ता है सितारे को।
बहुत सजग, जागरूक रखना पड़ता है। सारी समझ की बातें हैं। होश में आ जाओ बच्चे, गफलत नहीं करो। एटलीस्ट एक महावाक्य की ऊर्जा तो अंदर भरो। मैं नहीं कहता पूर्ण मुरली अंदर भरो, पूरी पूरी। एक महावाक्य जो आपको अच्छा लगे। अभी ये टाइटल है, अभी अपने चलन और चेहरे द्वारा ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूप दिखाओ, साक्षात्कार मूर्त बनो। आपने अगर पूर्ण रूप से सुना है, सितारा इमर्ज था, तो आपको अनुभूति तुरंत अलग होगी। परमात्म ज्ञान बच्चों ऐसा है, बस उसको सुनना है। सुना कि कार्य हुआ, पर सुनने वाला पूरा उपस्थित चाहिए। सुनने वाला अगर उपस्थित नहीं है, कितना भी सुनो, सारी की सारी मुरलियां भी क्यों ना सुनो, शक्ति प्राप्त नहीं होगी बच्चों। जल्दी मत करो, जल्दबाजी मत करो। एक एक महावाक्य को ध्यान से इकट्ठा करो, ध्यान से। आप अनुभव करके देखो, ये लाइट ऑन है, सितारा इमर्ज है, लाइट ऑन है, वो महावाक्य उस लाइट में पढ़ो। माया लाइट ऑफ करने की चेष्टा करेगी मिली सेकेंड्स के लिए। लाइट ऑफ हुई, वापिस महावाक्य पढ़ना है। माया एक ही काम करेगी, भले 3-4 शब्दों का एक महावाक्य है, पर माया काम करेगी कि बीच में लाइट को ऑफ कर दे। आप 2-3 सेकंड की लाइट की प्रैक्टिस तो करो, 2-3 सेकंड के लिए सितारा और लाइट को ऑन रख सके, फिर बच्चे ऊर्जा को रिसीव कर सकोगे। एटलीस्ट जितने सेकंड में वो महावाक्य पढ़कर होता है या सुनकर होता है, उतना सेकंड्स की तो प्रैक्टिस करो। समझ की बात है बच्चे, क्योंकि ये लाइट है बच्चे, ये कोई अक्षर नहीं है, ये लाइट है। और अगर हमने सितारे को इमर्ज नहीं किया तो ऊर्जा नहीं मिलेगी, और ऊर्जा नहीं मिली तो परिवर्तन नहीं होगा। फिर हम ऐसे ही चलते रहेंगे बच्चे, ऐसे ही यात्रा करते रहेंगे, जिंदगी बच्चे ऐसे ही वेस्ट हो जाएगी। माया की चतुराई आप नहीं जानते बच्चों, सब समझ की बात। बाबा के जैसे स्वमान है, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। इसमें माया मैं में आत्मा भुला देती है, या फिर हूं में ध्यान भटका देती है। ध्यान में रखना इस बात को लेकर। कभी शांत स्वरूप में भी भटका देती है, विस्मृति में ला देती है। बहुत चतुर है वो। बहुत शांति से अभ्यास करो, बहुत शांति से, बड़े प्यार से अभ्यास करो। नया एक सूत्र देते हैं, उसकी कोशिश करो। आपको लगता है इतना बड़ा महावाक्य याद रखते रखते माया भुला देते, एक शब्द तो याद रख सकते हैं, शब्द बस। तो जितने गुण हैं, जितनी शक्तियां हैं, जितने दिव्य गुण हैं, उनका बस शब्द उच्चारना है। जैसे कि दिव्य बुद्धि, बस उस समय सितारा और लाइट इमर्ज है। ज्ञान 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 ज्ञान। अभी माया को समझ में नहीं आएगा कि आप अपने लिए बोल रहे हो या दूसरे के लिए बोल रहे हो। यहां माया वर्क नहीं करेगी, यहां माया आएगी नहीं। पर जैसे मैं बोलते हो, माया हाजिर होती है। किसी और के प्रति भी बोलते हो, दुआ के रूप में माया हाजिर होती है। अभी इतना काम करो, सितारा और लाइट, सितारे से इमर्ज रखो और गुण शक्ति का नाम लो बस। निर्णय शक्ति, निर्णय शक्ति, निर्णय शक्ति, बस लाइट ऑन रहे। इससे प्रयोग शुरू करो, देखो क्या होता है। आत्मिक स्थिति में आना, आत्मा आत्मा आत्मा, मैं आत्मा हूं ये नहीं बोलना,
बस आत्मा आत्मा आत्मा, इतना ही कहना। सितारा इमर्ज रहे, लाइट ऑन रहे, करके देखो बच्चों क्या होता है। याद में बैठना है, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। देखो क्या होता है। विचार करो और अनुभव करो। बाबा ने तो सूत्र दे दिया है। माया की चतुराई को बच्चे समझना पड़ता है। सारी समझ की बातें हैं। होश में आ जाओ, पूरा पूरा जागृत हो जाओ। सबसे पहले अपनी जागृति। अपने से अगर आप जागृत हुए तो सारी प्राप्ति हो जाएगी, सारी की सारी। बड़ा आनंद आएगा, बड़ी खुशी होगी। ध्यान में रखना। निवाला भी खाते हो उस समय में भी आत्मा दिखे। हर निवाले में आत्मा दिखे बच्चे। जिस निवाले में आप अपने आप को नहीं देख रहे हो, वो निवाला माया खा रही है। ध्यान में रखना। आगे आपकी मर्जी बच्चों, जो अच्छा लगे। जिस कर्म में आप अपने आप को नहीं देख पा रहे हो, वहां माया कर्म कर रही। कोई भी कर्म अब देखना, आपको अनुभव होगा। कैसे माया है इसका अनुभव कैसे होगा? उस कर्म में नेगेटिव थॉट चलते रहेंगे, वेस्ट थॉट चलते रहेंगे। ये प्रमाण है, माया उपस्थित है। संसार के थॉट्स चलते रहेंगे, प्रमाण है बच्चे, माया उपस्थित है। बच्चे माया को समझना पड़ता है। जब भी नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स चल रहे हैं, माया उपस्थित है। आत्मिक स्थिति हो, आत्मा इमर्ज हो, लाइट ऑन हो, वेस्ट और नेगेटिव थॉट्स नहीं चल सकते। इम्पॉसिबल है बच्चों, नहीं चल सकते। हो ही नहीं सकता ये सब। सारी समझ की बात। मैं आप सबको एक सवाल पूछना चाहता हूं, सभी के लिए। आप अपना अपना उत्तर देखना। अगर आत्मा इमर्ज है, लाइट ऑन है, काम विकार की फीलिंग क्रिएट करने की कोशिश की होगी, क्रोध दिलाने की चेष्टा की, क्रोध आएगा। खुद ही खुद को क्रोध दिलाओ। लोभ आएगा, मोह आएगा, अहंकार आ सकता है। और इसी से तुम छूटना चाहते हो ना, परेशान इसी से हो ना। और कोई उपाय है इनको मुक्ति देने का? मैं पूछना चाहता हूं, आत्मिक स्थिति के अलावा कोई उपाय है क्या मुक्ति देने का? तो बच्चे, जिससे तुम परेशान हो, जिससे उन्हें मुक्ति मिल सकती है, वो क्यों नहीं कर रहे हो? परेशान हो 5 विकारों से, मुक्ति मिलेगी आत्मिक स्थिति से, तो आत्मिक स्थिति में क्यों नहीं रहते? माना जानबूझ के विकारों के संकल्प भी क्रिएट करने की कोशिश करे, विजन भी लाने की कोशिश करे, फिर भी नहीं आ रहे आत्मिक स्थिति में। माना जानबूझ के कोशिश की जा रही, फिर भी नहीं हो रहा है। तो बच्चे, होश में ये क्यों नहीं कर रहा है? तो ये अवस्था बच्चे, ये नादानी नहीं लग रही आपको कि आप परेशान हो 5 विकारों से? 5 विकार मुक्त होंगे आत्मिक स्थिति से, और आप चिल्ला रहे हो बिना आत्मिक स्थिति के कि हमें शांति चाहिए, हमें सुख चाहिए, हमारे अंदर विष चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है, ये 5 विकार परेशान कर रहे हैं। बच्चे, ये पागलपन नहीं है। विचार करो आप स्वयं से। सारी समझ है बच्चों, चिंतन करना। देखो, बिना आत्मिक स्थिति के कोई वृद्धि नहीं हो पाएगी। किस बात की? पॉजिटिव ऊर्जा की, कल्याण के बात की। विचार करना, होश में आना बच्चे जरा, क्योंकि बेहोशी में रहकर कुछ भी हाथ नहीं आएगा। आगे
आपकी मर्जी, जो अच्छा लगे आपके ऊपर छोड़ता हूं। बच्चों ध्यान में रखना, सुबह से लेकर रात तक जिस कर्म में आत्मा नहीं दिख रही, माया वहां प्रवेश है, क्या क्या कराएगी इसकी गारंटी नहीं। इवन बच्चे, आप रात को सोते सोते जो आपने आंखें बंद कर ली, उस समय में भी अगर आत्मा नहीं दिख रही, तो बच्चे कैसे कैसे सपने आएंगे, नींद में क्या क्या हो सकता है, सपनों में क्या क्या हो सकता है, गारंटी नहीं। जब आत्मा उपस्थित नहीं है, आपने आपका इंस्ट्रूमेंट माया के हवाले कर दिया है। माया को अनुमति दी है, माया को अनुमति दी है कि आप इंस्ट्रूमेंट को लेकर जो चाहे करो, इस देह को लेकर जो चाहे करो। आपने परमिशन दी है और माया वही कर रही है। नींद में भी अलग अलग सपने आते हैं, घबरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि माया के हवाले आपने देह कर दिए, इंस्ट्रूमेंट दे दिया है। बच्चे ध्यान में रखना, माया के हवाले दिया तो दुर्गति ही होगी। आप अपने पास अपने इंस्ट्रूमेंट को रखो, अपने से कार्य करो, माया से नहीं। बच्चे माया तो उल्टा पुल्टा ही कराएगी। माया तो इंस्ट्रूमेंट को भोग में ही इस्तेमाल करेगी, योग में थोड़ी लगाएगी। योग में तो आत्मा को लगाना है, इंस्ट्रूमेंट को। माया का काम है इंस्ट्रूमेंट को लेकर भोग, खाना पीना, कपड़ा, अलंकार, व्यवस्था, गद्दा, तकिया, टीवी देखना, मोबाइल देखना, बातें करना, घूमने फिरने जाना, एंटरटेनमेंट करना, ये सब माया के लक्षण है, सब के सब। आत्मा में इसमें से एक भी लक्षण नहीं। क्या आत्मा को अच्छा लगता है कहीं जाना, कुछ खाना पीना, कुछ व्यवस्था लेना, कुछ आनंद लेना सांसारिक? अब स्वयं चेक करो, आत्मा को अच्छा लगता है क्या? आत्मा को तो बस अच्छा लगता है अपने स्थिति में बैठे, अपने गुण शक्तियों को बढ़ाते रहें, अपना कल्याण करें, परमात्मा को याद करते रहें, और संसार में जितनी भी आत्माएं हैं सबका कल्याण करते रहें। यही आत्मा को अच्छा लगता है। बाकी सब मायावी है, सब कुछ बच्चे हैं। देखो आप किस में हो, माया में हो या अपने में हो? विचार करो बच्चे, होश में आ जाओ। माया के हवाले इंस्ट्रूमेंट को मत करो। माया के हवाले इंस्ट्रूमेंट किया है और फिर गफलत कर रहे हो। बच्चों समर्पण का अर्थ क्या है पता है? आपने अपनी आत्मा मना अपने आप को और अपने इंस्ट्रूमेंट को किसी एक परमात्मा के ऑर्गेनाइजेशन को, संस्था को दे दिया। अब ए रिस्पॉन्सिबल परमात्मा, हमने तो दे दिया सब कुछ, तन दिया, मन मना आत्मा दी, धन दिया, सब दिया, सब बाबा आपका, आपको जो ठीक लगे आप करना। इसलिए समर्पित होने के बाद मुक्ति की अनुभूति करते हैं, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट परमात्मा का है। पर अभी श्रीमत पर चलना है। श्रीमत पर चलते चलते आपको परमात्मा उस इंस्ट्रूमेंट का अधिकारी बना देता है, मालिक बना देता है। आप अपने कर्मेंद्रियों पर राज्य कर लेते हो, अधिकार से उनको चला लेते हो। देखो बच्चे, इसीलिए समर्पण बड़ा है। बिना समर्पण के बच्चे मुश्किल है। वो इंस्ट्रूमेंट संसार में किसी न किसी का है, उसको माता पिता यूज कर रहे हैं, पति पत्नी यूज कर रहे हैं, बच्चे यूज कर रहे हैं, चाचा मामा काका यूज कर रहे हैं, बॉस एम्प्लॉय यूज कर रहा है, कस्टमर बिजनेसमैन यूज कर रहा है। वो इंस्ट्रूमेंट किसी न किसी का है बच्चों, आपको खबर ही नहीं है। देखो आपके इंस्ट्रूमेंट को कौन कौन यूज कर रहा है, संसार में चलते हैं। समझ की बात है बच्चों। जो इंस्ट्रूमेंट मिला है आपको अपने कल्याण अर्थ और विश्व की सभी आत्माओं के और संपूर्ण विश्व के कल्याण अर्थ
वही इंस्ट्रूमेंट लगाएं संसार के कुछ अस्तित्वों की सेवा करने में। सारी समझ की बात आपको खबर ही नहीं बच्चे, माया आपके इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रही है। आप जो मोबाइल देखते हो ध्यान से देखो, आपको रस है क्या? नहीं बच्चे, आप ध्यान पूर्वक चेक करो, माया को रस है वहां से। माया को बड़ा अच्छा लगता है वो एंटरटेनमेंट करना, देखना, रील्स देखना, वीडियो देखना, माया को अच्छा लगता है। आत्मा ये सब नहीं करते बच्चों, आत्मा को नहीं अच्छा लगता। होश में आ जाओ, पूरा पूरा चेक करो आपका इंस्ट्रूमेंट किसके पास है। और फिर बच्चे भाग्य की बात चर्चा में लाओगे भी कहां से? अगर आपका इंस्ट्रूमेंट माया के पास है तो भाग्य की बात कहां आई? भाग्य तो उसी को जाएगा सारा। ये ऐसी बात हुई कि धन आप कमा रहे हो और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किसी के पास देकर रखा है, उसको जो चाहे खर्चा कर रहा है, आपको खबर ही नहीं है, आपके पास डिटेल आ ही नहीं रही है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि माया अंत तक सारा अकाउंट खाली ना कर दे। संकल्प नहीं कट कर रहे, इसलिए अपना इंस्ट्रूमेंट अपने पास लो। उस इंस्ट्रूमेंट में बुद्धि, मन, संस्कार भी आते हैं। आपका मन है ना, तो वेस्ट और नेगेटिव थॉट्स में माया कैसे चला सकती है? वेस्ट और नेगेटिव विजन में माया कैसे बुद्धि को चला सकती है? माया कैसे नेगेटिव संस्कारों को, वेस्ट संस्कारों को इमर्ज कर सकती है? बल्कि सब कुछ आपका है, मन आपका, बुद्धि आपके, संस्कार आपके। आप स्वयं चिंतन करो, आप नहीं हो इसलिए वो कर रही है, जैसे चाहे उसको मन हो वो कर रही है। आपको होश में आना पड़ेगा, आपको खबर ही नहीं आपका इंस्ट्रूमेंट यूज किया जा रहा है। आपको क्या लगता है स्थूल रूप में आप एक जगह बैठे हो, कोई यूज नहीं कर रहा है। बच्चे बुद्धि से आप जहां हो वहां सूक्ष्म रूप में आपके इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जा रहा है। असली तो सूक्ष्मता होती है, स्थूलता बस नाम का दिखावा होता है। अभी आप मुरली के हॉल में बैठे हो और आपकी बुद्धि कहां पर है? जहां बुद्धि है वहां आप हो। हमेशा ध्यान में रखना बच्चे, इस सूत्र को, जहां आपकी बुद्धि है वहां आप आत्मा उपस्थित हो। यही ज्ञान है। ये नहीं कह सकते आप कि मेरी बुद्धि कहीं और है, मैं यहां बैठा हूं तो मैं यहां हूं। ये नहीं हो सकता बच्चे। जहां बुद्धि होती है वहां आप होते हो। समझ की बात है। बुद्धि को आत्मा से अलग नहीं किया जा सकता, इम्पॉसिबल है बच्चे। इसलिए अपनी बुद्धि को देखो। इसलिए परमात्मा कहता है बुद्धि से मुझे याद करो। बुद्धि आपकी मेरे पास आ गई, मन आप आ गए। बुद्धि से अपने आप को देखो। आप अपने आप को देख रहे हो, आपकी बुद्धि आपके पास है, मन आप आपके पास ही उपस्थित हो। आपको अपने आप का स्वरूप दिख रहा है, सितारा। मन आप अपने पास ही हो बच्चे, कहीं और नहीं। देखो, चिंतन करो, विचार करो हर प्रकार से। बुद्धि की यात्रा है सारी, बुद्धि का खेल है। जहां बुद्धि वहां आत्मा। इसलिए बच्चे देखो क्या क्या जमा हुआ है लिस्ट में। सबसे पहले अपने आप को जमा किया है क्या, चेक करो। अगर आपने अपने आप को जमा किया है तो बच्चे बाकी कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं, बाकी सब अपने आप जमा हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। आगे आपकी मर्जी। पहले अपने को जमा करो, ध्यान दो। अपने को जमा करने के बाद सब कुछ जमा होगा। ये बात कैसी हुई पता है? साल में एक बार बैंक में डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, अपडेट करना पड़ता है। आपके बैंक में, आपके लॉकर में करोड़ों पड़े,
अरबों पड़े, पर अगर आपने आपका आइडेंटिटी कार्ड जो भी होगा आपके देश का जमा नहीं किया, क्या बैंक अकाउंट ऑपरेट कर सकते हो? वेरिफिकेशन हुआ ही नहीं है। ना आपका आधार कार्ड आया, पासपोर्ट आया, कुछ भी, वोटर आईडी, जो भी आपके पास होगा आपके देश का, अगर आपने वो जमा नहीं किया, बैंक आपका अकाउंट चालू करेगी क्या? भले आप कितने भी रईस हो, कितने भी पदमपति हो, अरबपति हो, खरबपति हो, अकाउंट बंद रहेगा। जब तक आप अपने पास जमा नहीं होते इस बैंक में, अपने आप को आप जब तक जमा नहीं करते, आपको इस ज्ञान के खजाने में से कुछ भी इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं मिलेगी, परमिशन नहीं मिलेगी। न स्वमान इस्तेमाल कर सकते हो, न ज्ञान का कोई महावाक्य, कुछ भी नहीं बच्चे, न वरदान, न धारणा, क्योंकि आपने अपने आप को जमा ही नहीं किया है। भल आपके खाते में बहुत है, जैसे ऊपर सुनाया है, लिस्ट में बहुत कुछ है, पर अकाउंट वेरिफिकेशन हुआ नहीं है, आपका आइडेंटिफिकेशन कुछ आया नहीं है, आधार कार्ड आया नहीं है, वोटर आईडी आया नहीं है। कैसे समझे आप ही हो? कोई और जाए आपके अकाउंट में जमा करे, बैंक लेगी कि ये मेरा कार्ड लो, आधार कार्ड लो, वोटर आईडी लो? नहीं कर सकती। वो कहेंगी ये अलग है, आप अलग हो, बल्कि वही के वही पकड़ेगी, ये कोई ठगी करने आया है फलाने के अकाउंट के साथ। बच्चे, जब तक अपने आप को जमा नहीं किया है, आपको कोई ऊर्जा नहीं मिलेगी अपने कार्यों के लिए। इसलिए अपने स्थिति में रहूं। और जब भी ऊर्जा को कार्य में लगाना है, क्या होता है बच्चे? बैंक से पैसे निकालने अनुमति लगती है ना, बड़ा ट्रांजैक्शन है तो बैंक तुरंत अलाउ नहीं करती। करोड़ों का है तो कॉल करके पूछेगी, ये आप ही कर रहे हो ना ट्रांजैक्शन, फिर अलाउ करेगी। सेम बात है बच्चे, ध्यान देना। आप कुछ परिवर्तन करना चाहते हो स्वयं का, आप होंगे तो जो जमा की शक्ति है वो अलाउ करेगी, वरना नहीं करेगी। आप किसी और का परिवर्तन करना चाहते हो अपनी शक्ति से, पर आप उपस्थित होना चाहिए, आपके सिग्नेचर चाहिए, पासबुक चाहिए, बहुत कुछ लगता है बच्चे, ऐसे नहीं होता। सब कुछ अपने आप को जमा करो, अपनी स्थिति में आओ। ध्यान देना, जब तुम वहां हाजिर हो बैंक में, अरबों रुपए पड़े, तुमने कहा 100 करोड़ निकालने, कुछ ना बोल सकते? नहीं बोल सकते, क्योंकि तुम खुद हाजिर हो, अकाउंट होल्डर। उसी प्रकार से जब आत्मा उपस्थित है तो वो जो चाहे कार्य कर सकते, फिर अपने प्रति पैसे निकाले या किसी और के प्रति लगाए अपनी शक्ति। आत्मा उपस्थित है ना, माया कुछ नहीं कर सकती इंटरफेयर कि आप इतने पैसे क्यों निकाल रहे हो, दूसरों के प्रति इतनी ऊर्जा क्यों लगा रहे हो, अपने प्रति इतनी ऊर्जा का खर्च क्यों कर रहे हो। माया आएगी ही नहीं पूछने के लिए। न बैंक में से कोई उठकर आता है कि इतने 100 करोड़ क्यों निकाल रहे हो आप। बड़ा अकाउंट होल्डर है, सवाल पूछा तो कहेगा सारे पैसे निकाल दो, मुझे आपके बैंक में अकाउंट नहीं चाहिए, बैंक डूब जाएगी। समझ की बात है बच्चों, जब आप उपस्थित हो तभी आप अपनी शक्ति को कार्य में लगा सकते हो। जब आप उपस्थित नहीं हो, माया आपकी शक्ति को इस्तेमाल कर रही है। ध्यान में रखना, जब आत्मा उपस्थित नहीं है, पानी भी पी रहे हो, शक्ति खर्च हो रही है। ध्यान में रखना इस बात को। जब आत्मा उपस्थित नहीं है, आप सो भी रहे हो,
शक्ति खर्च हो रही है। आत्मा उपस्थित नहीं है, कुछ भी करो शक्ति खर्च हो रही है। और जब आत्मा उपस्थित है, शक्ति जमा हो रही, खर्च नहीं होती, बल्कि अच्छा कर्म है। अच्छा ही कर्म होगा जब आत्मा उपस्थित है, तो 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना शक्ति जमा होती है उस एक अच्छे कर्म से। आगे बच्चे आपकी मर्जी, जो अच्छा लगे करो, पर जब तक आत्मा उपस्थित नहीं है, यात्रा नहीं हो सकती। अच्छा,